हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज लेकर आए हैं हम घटना चक्र आई दृष्टि का वार्स की जो करंट अफेयर है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वैज्ञानिक परिदृश्य। बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये है चैप्टर काफ़ी लंबा, इसलिए इसे हमने 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले आज इसका ये फर्स्ट पार्ट करा देते हैं, जिसमें आपको देखेंगे रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरण विज्ञान संबंधी अद्यतन यानी अभी तक की जो घटनाक्रम है उसकी हम व्याख्या करेंगे। इसलिए अगर एक में लेते, अगर वैज्ञानिक परिदृश्य को एक में लेते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, फिर 4-5 घंटे का। इसलिए 1-1 घंटे के 3 वीडियो करा देंगे और जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम शॉर्ट करके वीडियो बनाए हुए हैं और आपका पूरा जो घटना चक्र की आई दृष्टि की वार्षिकी है यानी कि ईयरली है, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, एक साथ कराएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलते हैं अपने आज के वैज्ञानिक परिदृश्य में, देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ रक्षा में, अंतरिक्ष में, चिकित्सा में और पर्यावरण विज्ञान संबंधी जो अद्यतन अभी तक घटनाक्रम होगा, ठीक है। अद्यतन मतलब होता है अभी तक का जो घटनाक्रम होगा, 2024 जुलाई 2024 से जून 2025 तक का इसमें पूरा करंट अफेयर है, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ अभी तक की। अद्यतन मीन्स अभी तक की। फर्स्ट है एक्सओम मिशन, ठीक है। पेन ले लेते पहले। फर्स्ट है एक्सओम मिशन 4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मैंने पहले से ही लगा रखा है। एक्सओम मिशन 4, यह क्या हुआ था? एक्सओम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, ठीक है। कौन से? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। कौन से यात्री हैं? शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया, ठीक है। किससे? एक्सओम मिशन 4, ठीक है। एक्सओम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया, ठीक है। और एक्सओम मिशन 4 में देखेंगे कि एक्सओम मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन, ठीक है, अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। एक्सओम मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। आपको जस्ट अभी पूछा गया था, ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में, ठीक है। सुनीता विलियम्स के बारे में पूछा गया था कि वो किस रॉकेट से यानी कि किस अंतरिक्ष यान से वापस आई हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आर में जिस तरह से पूछा था, ठीक है। याद रखना कौन सा है? स्पेस एक्स और फाल्कन 9, ठीक है। यह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? यह संयुक्त राज्य अमेरिका फ्लोरिडा से, यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा के संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया था। कहाँ से? ये संयुक्त राज्य अमेरिका फ्लोरिडा से स्थित कहाँ पे? केप कैनावेरल, ठीक है। केप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया था, ठीक है। पूरा अगर देखेंगे फ्लोरिडा के यहाँ कहाँ से किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा से केप कैनावेरल कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष केंद्र है, उस पर प्रक्षेपण किया गया था। कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 39A से इसका प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। इस मिशन के चालक दल में शामिल 3 अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एक तो थे पेगी विल्सन, ठीक है, मिशन कमांडर थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, और टिबोर कैपू थे जो हंगरी से थे, ठीक है। टिबोर कैम्पू थे, ये हंगरी से थे। और थर्ड थे स्लावोस उजनास्की, ठीक है। कौन से थे? स्लावोस उजनास्की विस्निवस्की, ये थे पोलैंड से, ठीक है। ये कहाँ से थे? पोलैंड से थे, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आर में पूछ लिया था, ठीक है। और 26 जून 2005 को एक्सओम मिशन 4 के चालक दल में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या किया था? सफलतापूर्वक अपना स्टेप रखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए, ठीक है। पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, कौन से? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और काफ़ी ये रहे, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, भी न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रहे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो थे उनके बाद वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयुज T11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के बाद ये कितने ईयर के हैं? 41 ईयर्स। इनकी एज कितनी है? 41 वर्ष के हैं।
ये दूसरे भारतीय बन गए, ठीक है। किसके बाद? राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा पहले हैं। और कब इनका हुआ था मिशन? 1984 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। सोयुज T11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास किया था, ठीक है। और किसने? राकेश शर्मा ने। और वहीं 2025 में कौन से बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं, ठीक है। 41 ईयर्स के हैं ये। पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, ठीक है। आपसे पूछे जाए कौन से भारतीय हैं? सेकंड भारतीय बन गए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नहीं बताने का। ठीक है, देखेंगे कि वर्ष 2024 में अमेरिकी कंपनी एक्सओम स्पेस, ठीक है, कौन सी कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है एक्सओम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते यानी कि स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट SFA पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप, ठीक है, प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की थी, ठीक है। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है, ये बैकअप शामिल थे, ठीक है। इस मिशन के दौरान प्राप्त जो अनुभव है भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या है? लाभकारी सिद्ध होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन है 4, ठीक है। गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। गगनयान के लिए कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नामांकन किया गया है? 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नामांकन हुआ है, ठीक है। देखेंगे फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए हैं, ठीक है। और गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्णन नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला जी है, ठीक है। ये गगनयान मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, जिन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सियोम मिशन 4 इसरो के अनुसंधान प्रयोग। इसरो ने एक्सियोम 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं यानी कि शैक्षिक संस्थाओं के भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोगों को लघु सूचीबद्ध किया है, ठीक है। ये इनके 7 अनुसंधान है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी विकिरण का खाग माइक्रोसेवाल पर प्रभाव, इस पर अनुसंधान होना है। सेकंड है अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना और चालक दल के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी है। थर्ड है अंतरिक्ष में ह्यूटाड्रीगेट पैरा मैक्रोब्रियोट प्रजाति BLR स्ट्रेन की उत्तरजीविता, पुनरुत्थान, प्रजनन एवं ट्रांसक्रिप्टोम, इसका भी शोध करना है। फोर्थ है सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों के पुनरुत्थान पर चयापचय पूरक, ठीक है, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का प्रभाव। फिफ्थ है सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क आंखों पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। 6 है सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटोओमिक्स प्रक्रियाएं, इस पर करना है। और 6 है हमारा 7th हमारा है खाद्य फसलों के बीजों की वृद्धि और उपज मापदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव, इन पे शोध होना है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट में कई बार पूछ सकते हैं, इसलिए एक बार रीड आउट इसे कर लीजिएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? वैज्ञानिक परिदृश्य में घटनाक्रम। सेकंड है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट, देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया है। ये कब हुआ है? ये जून में हुआ, 14 से 15 जून को किया गया है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, कुशीनगर में संपन्न, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया? कुशीनगर में ये संपन्न हुआ। और रॉकेट का प्रक्षेपण किया है वो है INSPACE, ठीक है, INSPACE, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। मॉडल है रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक।
ठीक है, कुशीनगर की बात चल रही है यहाँ पे। इसको हम पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसेट यानी कि छोटे उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना है। कुशीनगर में सफल परीक्षण अरे फिर से हो गया। ठीक है, कुशीनगर में सफल परीक्षण इस विस्तृत प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण था, जो क्या होगा आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ठीक है, आगामी कार्यक्रम में देखेंगे अक्टूबर-नवंबर 2025 में देश भर के विद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए लगभग 900 लघु उद्योगों का परीक्षण होगा। इसमें इस रॉकेट परीक्षण में लगभग 15 किलोग्राम वजन वाले मॉडल रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका, फिर आप रीड आउट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है K2-18B। K2-18B जीवन की कितनी संभाव्यता। ठीक है, 17 अप्रैल 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें यह सुझाव दिया कि पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुदूर ब्रह्मा ग्रह K2-18B संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? K2-18B क्या है? सिंह या लियो तारामंडल में स्थित एक उप नेपच्यून सब नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, प्लैनेट है, सब नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे यानी कि K2-18 की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसका आकार पृथ्वी से लगभग कितना है? 2.6 गुना और द्रव्यमान 8 गुना अधिक है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है इसका? 8 गुना अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इस पे। ठीक है, ये अपनी तारे से उतनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। ठीक है, इस ग्रह की खोज 2015 में नासा के केपलर K2 मिशन द्वारा की गई थी। वर्ष 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इस ग्रह के वायुमंडल में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर की उपस्थिति के संकेत मिले थे। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप GWST के माध्यम से इस ग्रह में मीथेन यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इनके गैसों की होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, GWST के माध्यम से सबसे अधिक चौंकाने वाली घटना हुई थी डाइमेथाइल सल्फेट DMSC अणु की संभावित उपस्थिति थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है घटनाक्रम? नेक्स्ट है विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201। ठीक है, विक्रम आपसे पूछा जाए कि विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 क्या है। ठीक है, तो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL के सहयोग से दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। ठीक है, ये पूर्णतः क्या है? स्वदेशी है, मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग हेतु डिजाइन किए गए हैं, जिनका पहला उत्पादन बैच 5 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण को सौंपा गया था। ठीक है, विक्रम के बारे में देख लेते हैं। विक्रम 3201 भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, इसका निर्माण SCL की 180 nm CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैब से किया गया है। यह इसरो के 16 बिट प्रोसेसर विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है। ठीक है, वर्ष 2009 से ही इस प्रणाली को प्रयोग किया जा रहा है। विक्रम 3201 में विशेष अनुदेश जो है सेट आर्किटेक्चर और जो फ्लोटिंग पॉइंट गणना के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा ADO को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, को सपोर्ट करते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना 3201 एवं 32 बिट
RISC, ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है। यह है IEEE 1754 अनुदेश सेट आर्किटेक्चर पर आधारित एक 32 बिट स्प्राइस, ठीक है, ये क्या है, 32 बिट स्पार्क V8 वेक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये याद रखना है। ये आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। ये क्या है, दोनों ही प्रोसेसर है, विक्रम 3021 और कल्पना 3201। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रदेश क्या है, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी, ठीक है, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को मंजूरी, ठीक है। चंद्रयान 3 द्वारा वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब इसरो 2 महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों पर कार्य कर रहा है, ठीक है। चंद्रयान 4 है, एक तो चंद्रयान 4 है और चंद्रयान 5 लूपेक्स है, ठीक है, चंद्रयान 4 है और चंद्रयान 5 लूपेक्स है, ठीक है। चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, ठीक है। भारत, इसरो और जापान जाक्सा को साझा चंद्र मिशन, ये किसका साझा चंद्र मिशन है, इसरो, भारत और जापान का, ठीक है, यानी इसरो और जापान का, इसे बोलते हैं जाक्सा, ठीक है, जापान और इसरो का साझा मिशन है, ठीक है। इसरो और जापान का, जापान की कौन सी है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जाक्सा है, और भारत का इसरो है, तो इसरो और जाक्सा का साझा मिशन है ये, ठीक है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थान, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य रखा गया चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार वाले PSR क्षेत्रों के आसपास रोवर उतारकर जल बर्फ की खोज करना एवं इन सीटू विश्लेषण करना है, ठीक है, इन सीटू विश्लेषण करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन सीटू होता है एंड एक्स सीटू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन को वित्तीय जो मंजूरी है वो प्रदान कर दी है, ठीक है। ये कौन सा है, जाक्सा, भारत और जापान चंद्र मिशन, ठीक है, जाक्सा पूछा जाए तो भारत और जापान का ये चंद्र मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अगर डेप्थ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा अपने एक मिनट, इसको हम थोड़ा एरेज करेंगे, कहाँ से, H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है, जो MHI, ठीक है, MHI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद देख लीजिए, यह मिशन भारत के वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का ये लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा, इस तरह से आरोप आया था कि चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह से मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना है, ठीक है। यह इसरो का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा। इसे वर्ष 2027-28 के दौरान लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है, 2027-28 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य में क्या है। नेक्स्ट है GSLV F-15 NVS/NVS-02 मिशन, ठीक है, GSLV F-15/NVS-02 मिशन, ठीक है। ये क्या है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। NVS-02 भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, ठीक है, नाविक इनकी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह है, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में ये दूसरा उपग्रह है, जिसके उद्देश्य देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, ठीक है। GSLV F-15, ठीक है, इसे जनवरी 2025 को इसरो ने अपने
100वें यानी कि 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NBS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह, ये कौन सा उपग्रह है? नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है इसका काम क्या है, ठीक है। ये कौन सा उपग्रह है? नेविगेशन उपग्रह है, इसको नाविक बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या है? नाविक। ठीक है। रॉकेट उपग्रह को प्रारंभिक भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा GTO में स्थापित किया है, ठीक है। NBS-02 111.75 डिग्री पूर्व देशांतर के भू स्तर स्लॉट IRNSS IE के पर स्थान पर पहुंचाना था, ठीक है। लेकिन तकनीकी खराबी आ गई है, इस कारण यह उपग्रह इच्छित स्थायी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया। वर्तमान में उपग्रह दीर्घ वृत्ताकार यानी कि ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल कक्षा में तथा इसे उपयोग लेने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त 11वीं उड़ान थी, ठीक है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान है, ठीक है। और ये इसमें बता ही दिया है NBS-02 नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का उपग्रह है। और नाविक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रणनीतिक आत्मनिर्भरता है, ठीक है। नाविक में प्रारंभिक रूप से 7 उपग्रह शामिल हैं, 3 भूस्तर वाले हैं GO उपग्रह स्थायी तौर पर भारत के ऊपर स्थित है और 4 भू समकालिक GS उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला उपग्रह IRNSS 18 जुलाई 2013 PSLV C-22 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 7वां उपग्रह IRNSS 1G अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। जिसके 7 उपग्रहों का मूल तारामंडल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नाविक 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है, मानक स्थिति सेवा SPS आम जनता हेतु मुक्त सेवा द्वारा, और सेकंड है प्रतिबंधित सेवा RS यानी सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ताओं हेतु संवेदनशील सेवा। विश्व के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली कहाँ पे है देख लेते हैं। देश और नौवहन प्रणाली एक तरफ दी गई है उसके। संयुक्त राज्य अमेरिका में है GPS आधारित, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है GPS आधारित नौवहन प्रणाली। चीन में है भारत में नाविक, ये याद रखना है, ठीक है। भारत में नाविक है, ठीक है। रूस में ग्लोनास है, जापान में है QJAS है, QZSS। चीन में है ब्यूडो, ठीक है। ये है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है न्यूज। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह SCOT, ठीक है, स्कॉट। अच्छा बच्चे, ये है, ये आपको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये एक चैप्टर इसका रहेगा, उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें एंटर हो जाएगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसी ये उपग्रह से संबंधित है तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा, ठीक है, क्या नाम है इसका, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA क्षमताओं में एक नई छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA, ठीक है। ये इसका क्या करता है, एक नई क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपग्रह देखेंगे 14 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया USA के वॉडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। स्कॉट की विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों एवं मलबों की निगरानी करना है, ठीक है। स्कॉट का क्या काम है,
पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों एवं मलबों की निगरानी के स्पेस सर्वेलांस के साथ अंतरिक्ष दशाओं के आकलन के लिए डिजाइन किया गया है। स्कॉट भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, ठीक है, इसलिए पूछ सकते हैं स्कॉट भारत का पहला अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, ठीक है। इसको पृथ्वी के किस कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है, पृथ्वी की निम्न पृथ्वी की कक्षा है, उसमें इस उपग्रह को सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि सन सिंक्रोनस लियो में स्थापित किया गया है, ठीक है, सन सिंक्रोनस लियो में स्थापित किया गया, ठीक है। इस ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रत्येक स्थान को एक ही स्थानीय समय देख सकता है। स्कॉट के बारे में काफी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। स्कॉट क्या कर सकता है, स्कॉट अपने ऑन बोर्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप के जरिए 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर से जितने छोटे आकार के अंतरिक्ष मलबे को पहचान लेगा और उसे ट्रैक कर सकता है। ठीक है, विश्व में कई अन्य खिलाड़ी अंतरिक्ष निगरानी में सक्रिय हैं। अमेरिका की लियो लैब्स कंपनी ने ग्राउंड रडार के जरिए 2 सेंटीमीटर तक मलबे को ट्रैक करने वाले व्यावसायिक सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। अपने यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ी एरोस्पेस कंपनियां जैसे अमेरिकी सेना के लिए SBSS GSSAP जैसे उन्नत स्पेस ट्रैकिंग उपग्रह बनी हैं और बड़ी जो एरोस्पेस कंपनियां हैं जैसे नॉर्थप ग्रूमैन, ठीक है, ये है। स्कॉट का काम समझ गया ना, ये मलबे को ट्रैक करना, उसको हटाना, पहले ट्रैक करेंगे उसके बाद हटाने की कार्रवाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट है हमारा पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई, ठीक है। पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह कौन सा है, फायरफ्लाई, ठीक है। भारतीय देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टेशन पिक्सेल के फायरफ्लाई समूह यानी कि फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन के 3 हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग उपग्रह 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसफर 12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें नहीं है। उद्देश्य देख लेते हैं इसका क्या है, इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है। यह उपग्रह कॉन्स्टेलेशन का उद्देश्य धरती का यानी कि पृथ्वी का स्वास्थ्य मॉनिटरिंग तैयार करना है, ठीक है। धरती का जो स्वास्थ्य मॉनिटरिंग तैयार करना है। किसका उपग्रह का नाम क्या था, एक बार देख लेते हैं। उपग्रह का नाम क्या था, फायरफ्लाई, ठीक है, फायरफ्लाई था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़ है PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन, ठीक है। PSLV C60 स्पेस मिशन क्या है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये 30 दिसंबर 2024 का करंट है इसमें, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है अगर आपने ROI को एग्ज़ाम दिया है तो 2024 का करंट पूछ लिया है और वो भी 2024 का बहुत पुराना करंट पर भी पूछ लिया है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये तो फिर 30 दिसंबर का है, ठीक है। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSLV C60 स्पेस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के कहाँ से किया है, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। श्रीहरिकोटा के कहाँ पे, इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से संपन्न हुआ, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से संपन्न किया गया है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि अगर PSLV C60 है, इसका प्रक्षेपण किस केंद्र से किया गया है, ठीक है, कहाँ से किया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से किया गया है। यह वर्ष 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था, ठीक है। और स्पेस डेक्स का पूर्ण रूप है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स। इस मिशन में अब क्या किया गया है, इस मिशन हेतु प्रयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इस जटिल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए
मिशन के तहत पीएसएलवी द्वारा भारतीय डॉकिंग प्रणाली से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया। इसमें एक उपग्रह SDX-01 है और दूसरा SDX-02 है। ठीक है, SDX-01 को चेंजर और SDX-02 को टारगेट, ठीक है, चेंजर और टारगेट के रूप में निर्दिष्ट यानी कि डिजाइन किया गया है। निर्दिष्ट यानी कि डेसिग्नेटेड किया गया। नेक्स्ट देखते क्या हुआ है, डिजाइन नहीं किया, डेसिग्नेट किया है। नेक्स्ट देखते क्या है, और इसको कहाँ से इसका डिजाइन हुआ है। ये UR राव उपग्रह केंद्र URSC बेंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब समान मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेटों के प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी, इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी उपयोग साबित होती है। ठीक है, इस प्रौद्योगिकी से मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस डॉकिंग जो टेक्निक है उससे ये महारत थी इनको। और 16 जनवरी 2025 को इसरो ने 2 स्पेस डेक्स SDX-01 SDX-02 की डॉकिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस उपलब्धि से स्पेस डेक्स मिशन के माध्यम से भारत स्पेस डॉकिंग टेक्निक से लैस विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, विश्व का क्या है, चौथा देश बन गया है। ठीक है, किसमें, स्पेस डेक्स डॉकिंग टेक्निक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज, सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। देखेंगे चीन के समय अनुसार, अगर चीन के टाइम से देखें 17 दिसंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, चीन के शेनझोउ 19 मिशन में शामिल कई जुझे और शोंग लिंगडोंग ने, ठीक है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए 9 घंटे से भी अधिक यानी कि कुल 9 घंटे 6 मिनट का समय इन्होंने व्यतीत किया है, वहां पर स्पेस वॉक किया है इन्होंने। इससे पूर्व सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों यानी सूसन हेल्म्स एवं जिम वॉस्ट के नाम था। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने मार्च 2001 में स्पेस वॉक करते हुए अंतरिक्ष में 8 घंटे 56 मिनट का समय व्यतीत किया था। ठीक है, लेकिन अब किसने बना लिया है, ये चाइना ने बना लिया है। ठीक है, चाइना के जो 2 यात्री हैं शेनझोउ 19 मिशन में इन्होंने शामिल हुए हैं और यात्रियों का नाम है केई जुझे और शोंग लिंगडोंग। ठीक है, ये नाम है इनके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन क्या है ये, आइए देख लेते हैं। देखेंगे 5 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। यह प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार के प्रथम लॉन्च पैड से किया गया था। ठीक है, इस मिशन के तहत देखेंगे PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को एक अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया है। ठीक है, मिशन की खास बातें क्या है, यह PSLV की 61वीं उड़ान थी और साथ ही ये PSLV XL की 26वीं उड़ान थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबा श्रृंखला के मिशन। ठीक है, प्रोबा एक क्या है, संक्षेप, ये अगर प्रोबा के बारे में देखेंगे इसको पहले हम रेज कर देते हैं। प्रोबा श्रृंखला के मिशन। ठीक है, प्रोबा एक संक्षेपक क्षर है जिसका पूर्ण रूप है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोबा प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, क्या है, संक्षेप क्षर। इतनी संक्षेपाक्षर क्या होता है।
ठीक है। प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एटोनॉमी है। प्रोबा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा के IOD इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन कक्षा में प्रदर्शित किया जाएगा। मिशनों की श्रृंखला है। वर्ष 2001 में प्रक्षेपित प्रोबा फर्स्ट एवं भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। जबकि 2009 में प्रक्षेपित प्रोबा 2 का उद्देश्य सूर्य का अवलोकन करना था। और वर्ष 2013 में प्रोचित प्रोबा 2 का, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेते, ठीक है। 2013 में प्रक्षेपित प्रोबा 5 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 2 दिन में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति वृद्धि का मानचित्र करना था, यानी कि मैपिंग लेना था, मानचित्रण करना था, ठीक है। प्रोबा 3 विश्व का पहला, देखेंगे प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, ठीक है। क्या है? प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं। कौन कौन से हैं? कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान और दूसरा है ऑकल्टर अंतरिक्ष यान, ठीक है। कोरोनोग्राफ और ऑकल्टर अंतरिक्ष यान, ठीक है। जो कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान है यह एक भूवैज्ञानिक दूरबीन से लैस होगा और ऑकल्टर अंतरिक्ष यान में 1.4 मीटर व्यास वाला एक ऑकल्टिंग डिस्क लगा होगा, इसलिए उसका नाम ऑकल्टर है, ठीक है। ये दोनों उपग्रह एक साथ मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग 150 मीटर लंबे सौर कोरोनोग्राफ का निर्माण करेंगे, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन के इस कोरोनोग्राफ को क्या नाम दिया गया है देख लेते हैं, ठीक है। प्रोबा 3 मिशन के इस कोरोनोग्राफ को एसपिक्स नाम दिया गया, यानी कि एसोसिएशन फॉर स्पेसक्राफ्ट फॉर पॉलरमेट्रिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन, ठीक है। एसपिक्स एसोसिएशन फॉर स्पेसक्राफ्ट फॉर पॉलीमेरिटिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन, ठीक है। ये इसका नाम दिया गया, इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी NSIL GS80 92 मिशन, ठीक है। NSIL GS80 यानी कि GSAT N2 मिशन क्या है, ठीक है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको स्किप करेंगे, जबरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाएंगे, ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिग्नोसैट, इसमें स्टार लगा है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट क्या है? विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है, ठीक है। विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह बना है लिग्नोसैट, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन किसने बनाया है। 4 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लिग्नोसैट नामक उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। यह उपग्रह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस स्टेशन फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण के उपरांत एक मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर ISS पर पहुंचा। लिग्नोसैट का निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली हिनोकी, ठीक है, कौन सी? हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी है, ठीक है, मैग्नोलिया वुड है, ठीक है, उससे किया गया है। इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे यानी कि स्पेस जंक को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी के प्रयोग पर शोध करना है, ठीक है। जापान द्वारा बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा? जापान द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए किसका मिशन है? जापान का है, जापान, ठीक है। लिग्नोसैट है जो लकड़ी का उपग्रह बनाया गया, वो जापान द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में किया गया है। इस मिशन का वैज्ञानिकों को एक अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष
नियंत्रित वातावरण में रखकर पृथ्वी से बाहर के किसी भी अंतर्ग्रह यानी कि अंतर्ग्रही स्थान जैसे कि मंगल या चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव कराया जा सकता है इस मिशन के तहत। ठीक है, कौन सा? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के तहत। ठीक है, इस मिशन का आयोजन स्थल लद्दाख में स्थित और इसका अद्वितीय पर्यावरण मंगल और चंद्रमा की सतह को काफी मिलता जुलता है। ठीक है, याद दिला दें आपको, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में मात्र 40% है, जो शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह जैसी निम्न दाब प्रणाली यानी कि परिस्थितियों में जीवन समर्थन प्रणालियों को परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इनको सेम वैसा ही फील कराना है कि जिस तरह से मंगल में रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में रेतीली और पथरीली मिट्टी मंगल ग्रह और चंद्रमा की चट्टानी मिट्टी जैसी मिलती जुलती है और रोवर की गतिशीलता या रोवर मोबिलिटी देखेंगे तो यह भी शोध के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे कि यह मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गुजरात स्थित आका AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद इनकी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। नासा द्वारा प्रदत्त एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम नासा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल मिशन ऑपरेशन नीमो है। ठीक है, क्या है मिशन का नाम? नीमो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक बस पेज और ही बाकी है, इसके बाद फिर आपका बोरिंग जो सब्जेक्ट ये खत्म हो जाएगा, फिर इंटरेस्टिंग आ जाएगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट है लेकिन आपको थोड़ा बच्चे पेशेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बोरिंग हो या ना हो। मिशन शक्ति सेट। ठीक है, कौन सा है? नेक्स्ट न्यूज है मेरी मिशन शक्ति सेट। मिशन शक्ति सेट है चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अंतरिक्ष टेक्निक में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की मिशन शक्ति सेट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की हाई स्कूल की छात्राओं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पेलोड विकास, अंतरिक्षयान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा और चयनित 108 छात्राएं भारत आकर पेलोड और अंतरिक्षयान प्रोटोटाइप के निर्माण का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस मिशन के तहत वर्ष 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह स्पेस किड्स इंडिया मिशन है। अन्य प्रमुख मिशन है कौन कौन से हैं देखते हैं। मिशन का नाम है और मिशन का विवरण है और एक तरफ प्रक्षेपण वर्ष है। कलाम सेट है पहला। ठीक है, पहला है कलाम सेट। ये विश्व का सबसे हल्का उपग्रह था, विश्व का सबसे हल्का उपग्रह था, 2017 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, एक था स्काई सेट। ठीक है, यह पुनः प्रयोज रॉकेट के माध्यम से सर्वाधिक सेंसर प्रक्षेपित थे इसमें, ये 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। और कलाम सेट B2 था। ठीक है, ये स्पेस किड्स इंडियाज का प्रथम कक्षीय ऑर्बिटल मिशन था और 2019 में से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट था आज़ादी सेट, यानी कि 750 छात्राओं द्वारा निर्मित था उपग्रह, ये 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट था एसटी सेट, यानी कि PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 3U क्यूब सेट मिशन था और 2021 में से प्रक्षेपित किया गया था। वहीं देखते हैं जटायु 14 एवं 15। जटायु 14 एवं 15 वायु गुणवत्ता पर शोध हेतु उच्च ऊंचाई पर स्थापित गुब्बारे थे और इसे 2021 में प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है, ये सारे हैं स्पेस किड्स इंडिया के मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, ये कब हुआ है देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आगे देख लेते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इस अंतरिक्षयान को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपा क्लिपर क्या है? बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर का उपग्रह यूरोपा का एक विस्तृत स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन है। ठीक है,
साथ ही नासा का पहला ऐसा मिशन है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया यानी कि ओशियन वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा अब तक किसी ग्रही मिशन यानी कि प्लैनेटरी मिशन के लिए विकसित किया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यानी कि लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। यही देख लेते हैं, यह अंतरिक्ष यान लगभग 1.8 बिलियन मील यानी कि 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह तक ये पहुंचेगा यूरोपा। ठीक है, 2030 तक ये बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपने मुख्य मिशन के दौरान 49 बार यूरोपा के निकट से उड़ान भरकर फ्लाई बाई करके उसका निरीक्षण करेगा। इसका मुख्य विषय वर्ष 2034 में समाप्त होगा। ठीक है, इसका मुख्य मिशन जो होगा वर्ष 2034 तक समाप्त होगा। ठीक है, कौन सा था? ये जुपिटर का मिशन था और इसका नाम था यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस का मतलब आप सोचिएगा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि क्रॉस किया हुआ मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा मिशन है। इसमें सारे अभी लगता है मिशन ही मिशन दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, यूरोपा के बारे में है। यूरोपा का काम क्या है? यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान, इसका काम है यूरोपा का विस्तृत सर्वेक्षण करना और इसकी सतह के नीचे जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल स्थानों का पता लगाएगा। ठीक है, इस बात का मजबूत प्रमाण है कि यूरोपा की बर्फीली परत यानी कि आइसी क्रस्ट के नीचे तरल जो जल से युक्त महासागर स्थित है, इसका पता भी लगाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपा के बारे में जान लेते हैं। यूरोपा क्या है? इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में यूरोपा की खोज की थी। ठीक है, यूरोपा की खोज। यूरोपा का आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% है और यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान यानी कि सिलिकेट रॉक्स से बना हुआ है। इसकी सतह पर जल हिम यानी कि वाटर आइस की परत भी है। इस वायुमंडल का इसका वायुमंडल है ना जो बहुत पतला है, जो मुख्यतः ऑक्सीजन से निर्मित है। प्रचुर मात्रा में तरल जल है। ऊर्जा और उचित रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण यूरोपा सौरमंडल पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। ठीक है, यूरोपा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान। यूरोपा क्लिपर एक रोबोटिक सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान है। यह अपने साथ 9 वैज्ञानिक उपकरणों को जो उपकरण है टूल्स को लेकर गया है। इसके अंतरिक्ष यान का आकार देखें, इसका साइज देखें तो एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के समान है। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के समान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई फर्स्ट यूनिट के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS फर्स्ट को विकास किया जाएगा। साथ ही इस स्टेशन के निर्माण और परिचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित और सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल प्रक्षेपण 2028 में प्रस्तावित है। ठीक है, प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण कब स्थापित है? 2028 में है और वर्ष 2035 तक एक परिचालक यानी कि ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2035 तक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा स्पेस वेस्ट फैसिलिटी होगी जो सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, वर्ष 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन। ठीक है, वर्ष 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन इंडियन क्रूएड लूनर मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट है वीनस ऑर्बिटर मिशन। क्या है आइए देख लेते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चे। हाँ ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या है देख लेते हैं। आइए, ये सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री
की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति दी थी। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र, ठीक है, वीनस किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं, तो शुक्र का ग्रह होगा ये, शुक्र मिशन होगा ये। शुक्र वीनस ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी। इस मिशन के क्या उद्देश्य होंगे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक जियोलॉजी संबंध बेहतर समझ विकास करना है, और सेकंड है शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल थिक एटमॉस्फेयर की जांच करना है, ठीक है, और इसकी जो मात्रा कितनी मात्रा में इसके वायुमंडल है इसकी जांच कर डाटा उत्पन्न कराना है। शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का भी पता लगाना है, यानी वीनस मिशन के माध्यम से, वीनस ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से, ठीक है। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास, उसके प्रक्षेपण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पर होगी, ठीक है। इस मिशन का प्रक्षेपण 2028 में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। कब होगा ये, 2028 में होगा इस मिशन का प्रक्षेपण, ठीक है। आइए देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस मिशन तक अब तक कितने उपग्रह छोड़े गए हैं, प्रमुख वैश्विक मिशन क्या क्या रहे हैं देख लेते हैं। फर्स्ट रहा है मैरिनर 2, यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था। यह अमेरिकी मिशन 14 दिसंबर 1962 को शुक्र ग्रह के निकट से होकर गुजरा था, ठीक है। फर्स्ट तो ये मिशन होगा मैरिनर 2। सेकेंड है मैगेलन, ठीक है, मैगेलन है था, ये 4 मई 1989 को प्रक्षेपित नासा का मैगेलन शुक्र ग्रह की पूरी सतह की छवियां यानी कि इमेजेस लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है, पहला स्पेसक्राफ्ट था। और थर्ड है वीनस एक्सप्रेस था जो 9 नवंबर 2005 को प्रक्षेपित पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। और चौथा था, हाँ ठीक है, चौथा था दिव्यांशी या देवेंशी था, ये डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ठीक है। नासा के इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2029-30 तक प्रस्तावित है। डेवेंशी कब है ये, 2029-30 तक प्रस्तावित है, 2029-30 तक है, ठीक है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड केमिस्ट्री एंड इमेजेस, ठीक है, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। नासा के मिशन का प्रक्षेपण ये 2029-30 तक किया जाएगा, ठीक है, डेवेंशी मिशन की तरफ। नेक्स्ट किया गया था ये वेरिटास मिशन था, ये वीनस इमेजिनरी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेस, यह नासा द्वारा भविष्य में प्रक्षेपित किया जाने वाला मिशन है, ठीक है, नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ तक देख लेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वीनस इमेजिबिलिटी, ठीक है, वीनस इमेजिबिलिटी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेस ट्रोपोकॉपी, ठीक है, यह नासा का भविष्य में प्रक्षेपित मिशन है, ठीक है, वेरिटास। नेक्स्ट देखेंगे अगला कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलेंगे। ये भी नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे पोलर स्टोन मिशन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं उसको, कहाँ पे आ गए थे हम लोग, एक मिनट बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट था अगली पीढ़ी का, जब पूरा पढ़ाई दे रहे हैं, अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के विकास को मंजूरी प्रदान की है। इसरो ने LV-M3 प्रक्षेपण यान की
वर्तमान नीति भार क्षमता पेलोड्स कैपेबिलिटी की तुलना में NG-LV की नीति भार क्षमता 3 गुनी है, ठीक है, जबकि इनकी लागत LV-M3 की लागत तुलना में मात्र 1.5 गुना अधिक होगी। साथ ही NG-LV एक पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। NH-LV क्या है? पृथ्वी के निम्न कक्षन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीति भार को स्थापित करने में सक्षम होगा। साथ ही इस रॉकेट में प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज का पुनर्वियोजन किया जाएगा, पुनः से प्रयोग किया जाएगा कि वर्तमान भारत के 10 टन तक वजन उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी कि लियो में प्रक्षेपित करने में सक्षम प्रक्षेपण यानों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, ठीक है। साथ ही भारत 4 टन तक वजनी उपग्रहों को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उपर्युक्त क्षमताएं वर्तमान में कार्यशील कौन सी है? PSLV है, GSLV है, LV-M3 है, ठीक है, और SSLV है, जैसे प्रक्षेपण यानों के माध्यम से भारत को प्राप्त हुई है, ठीक है। ये कक्षाएं हैं, PSLV है, GSLV है, LV-M3 है और SSLV है। और NG-LV है जो जिस परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। और NG-LV एक उच्च पेलोड यानी कि लागत प्रभावी पुनर्प्रयोज्य और व्यावसायिक रूप से व्यवहार यानी कि कॉमर्शियली वायबल प्रक्षेपण यान होगा, ठीक है। NG-LV की 3 विकासात्मक उड़ानें हैं, D1, D2 और D3, ठीक है, जो आयोजित की जाएंगी। NH-LV के विकासात्मक चरण को 96 माह यानी 8 वर्ष में पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन। क्या है ये 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। इस मिशन को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत एक 4 सदस्यीय नागरिक दल यानी कि 4 मेंबर सिविलियन क्रू गए हैं जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। वो है जेरेड इसाकमैन, स्कॉट पोटी, सराह गिलिस, अन्ना मेनन, ठीक, ये हैं तीनों लोग। ये हैं 4 सिविलियन क्रू भेजे गए हैं कि जेरेड इकासमैड शिफ्ट फॉर पेमेंट इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक CEO, ठीक है, कौन से हैं? जेरेड इकासमैड, ठीक है। इन्होंने इस मिशन को वित्त पोषित किया है, ठीक है। लगभग 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डॉन मिशन अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस आ गए, ठीक है। पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो निम्नलिखित देख लेते कौन कौन सी हैं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक, फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक पूरा किया गया है। स्पष्ट देखेंगे क्या है? गैर पेशेवर यानी कि नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई प्रथम स्पेस वॉक थी, यानी कि जो स्पेस से संबंधित नहीं था जिनका, ये कौन से थे? गैर अंतरिक्ष यात्री थे। यह स्पेस वॉक पृथ्वी से लगभग 190 × 700 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगभग यानी कि 17,500 मील घंटे की रफ्तार से संपन्न हुई है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री में निर्वात यानी वैक्यूम की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने की स्पेस एक्स द्वारा निर्मित EVA एक्स्ट्रावेक्युलर एक्टिविटी स्पेस सूट से अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की गई। इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर फ्लॉन प्राप्त की। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से इतने किलोमीटर तक ऊंचाई बढ़ने में सफल रहा यानी कि 1408.1 किलोमीटर, ठीक है। यह दूरी पृथ्वी के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की दूरी के 3 गुना से भी अधिक है, ठीक है। अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव यानी कि अंतरिक्ष उड़ान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन द्वारा प्राप्त उच्चतम ऊंचाई हाईएस्ट एल्टीट्यूड थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो पोलारिस डॉन मिशन है। पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाला 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों से पहले मिशन था। यह इस कार्यक्रम के नाम पर पोलारिस नामक एक तारामंडल, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन के नाम पर रखा गया है। 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार यानी कि नॉर्थ स्टार के नाम से यानी पोलारिस के नाम से जानते हैं, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। इस मिशन के दौरान मिशन विशेषज्ञ सराह गिलिस ने
पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत रेस थीम की धुन बजाई थी। इस गीत को रिकॉर्ड कर स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिशन रूमी 2024 RHUMI। ठीक है, मिशन रूमी 2024 देखते हैं। ये 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन को मिशन रूमी नाम दिया गया। इस मिशन को तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुबिंदथाई, ठीक है, थिरुबिंदथाई के से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के गांव है थिरुबिंदथाई से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत रूमी RHUMI फर्स्ट का नाम पुनर्प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट को एक उपकक्षीय प्रक्षेपण पथ, ठीक है, सब ऑर्बिटिकल ट्रेजेक्टरी में प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत रूमी फर्स्ट रॉकेट थर्ड क्यूब उपग्रहों को 50 पिको, एक मिनट यहाँ हम इरेज करेंगे क्या लिखा है, ठीक है, उपग्रहों के माध्यम से मध्य समुद्र तल यानी कि मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई तक ले गया गया है। ये उपग्रह वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के लिए उद्देश्य से डाटा एकत्र करेगा। और रूमी फर्स्ट रॉकेट एक जेनरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर, जेनरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और विद्युत चालित पैराशूट से सुसज्जित मिशन है। ये रूमी फर्स्ट एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट और यह पूरी तरह से आतिशबाजी और TNT से मुक्त है। ठीक है, रूमी फर्स्ट रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रोडोदक प्रणालियों, प्रोपेलेंट सिस्टम दोनों प्रयोग किया गया है, जिसके तहत एफिशिएंसी में सुधार और परिचालन लागत में कटौती करने में मदद मिलती है। रूमी को मायल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। द मून मैन ऑफ इंडिया, द मून मैन ऑफ द इंडिया उपाधि से विभूषित श्री अन्नादुरई, ठीक है, द मून मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित श्री अन्नादुरई UR राव उपग्रह केंद्र URC बेंगलुरु से पूर्व निदेशक हैं। URC बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। ठीक है, मिशन रूमी के मिशन निदेशक मिशन डायरेक्टर डॉक्टर आनंद मैंगालिन स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं CEO हैं। ठीक है, डॉक्टर आनंद है, आनंद मैंगालिंगम, ठीक है, आनंद मैंगालिंगम स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक एवं CEO हैं। देखेंगे कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी रॉकेट का विकास किया है। रहुमी या रूहमी, ये दोनों ही नाम आएंगे RHUMI। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे, बस आधा पेज और है बच्चे। ठीक है, देखेंगे फरवरी 2023 में स्पेस जोन इंडिया ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत के प्रथम हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की थी। इस रॉकेट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले स्थित पुट्टी पुलाव गांव से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मिशन हमारा है SSLV D3/EOS-08 मिशन। ठीक है, ये कौन सा मिशन है? 16 अगस्त 2024 को SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान का सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ठीक है, तीसरी विकासात्मक उड़ान है सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। किसकी? SSLV D3/EOS-08 मिशन की। इस सफल उड़ान के साथ SSLV विकासात्मक चरण पूर्ण हो चुका है। ठीक है, 7 अगस्त 2022 से SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई है, जबकि 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न की गई थी। ठीक है, नवीनतम देखेंगे, नवीनतम मिशन के तहत SSLV D3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SRO डेमोसेट को भी इसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड ले गया है। ठीक है, इसमें एक पेलोड
का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया है, ठीक है, छात्रों द्वारा किया है। उसी प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है, ठीक है, प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है। कौन से मिशन को लॉन्च किया है देख लेते हैं, कौन सा, SSLV D3 EOS 08 मिशन के, ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, ये मिशन है क्या, EOS 08, ठीक है। EOS 08 का मिशन 175.5 किलोग्राम है इसका वजन। यह उपग्रह अपने साथ 3 पेलोड को लेकर गया है, ठीक है। बस इतना ही इसका है। नेक्स्ट देखेंगे, इतना ही है क्या इसका, ठीक है। उपग्रह अपने साथ निम्न 3 पेलोड को लेकर गया है। EOIR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड लिए गए हैं। GNSSR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टमरी पेलोड ले गया है। और SIC UV डेसीमीटर, SIC UV डायोसीमीटर ले गया है। EOS 8 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित क्या है। उद्देश्य देख लेते हैं। एक, माइक्रो सैटेलाइट की डिज़ाइन एवं विकास करना। सेकंड है माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना। और थर्ड है भविष्य में परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई टेक्निक्स को शामिल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो वैज्ञानिक परिदृश्य था वो उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और अब ये जो बोरिंग पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट ही था बच्चे। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, ठीक है। जिस तरह से कहाँ पे कौन सी रैंक इंडिया ने पाई, इस तरह से सारा है इसमें, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा सेकंड और थर्ड पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट हम कहेंगे थोड़ा बोरिंग था, लेकिन अब जब आप पढ़ रहे हैं तो बोरिंग और इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपको देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन में आते हैं और कौन सा नहीं आता, ठीक है। बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। जिससे आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आई दृष्टि जो घटना चक्र की आई है ईयरली यानी कि वार्षिक की, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। 1-2 टॉपिक के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक साथ आपको करनी नहीं पड़ी और आपके सारे टॉपिक भी तैयार हो गए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएँ, ठीक है। आप ना भी करेंगे तो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे। और रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि अब जैसे कि मार्केट में आ जाएगा घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, तो हम करा देंगे तुरंत ही उसी डे से, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में आया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैंने पता भी किया था, अभी घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट मार्केट में PCS के नहीं आए हुए हैं, ठीक है। आएंगे उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, फिर अपना ये करंट अफेयर कंप्लीट भी हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लगाते रहिए अपने प्रैक्टिस सेट और रिविजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।